हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम अगेन। माय नेम महेंद्र सैनी और आप हैं मेरे साथ इस समय ज्ञान विद बायोलॉजी चैनल पे। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी स्टूडेंट्स को टीचर्स डे जो है इसकी बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों का जो प्यार मिला है उसके लिए आपका सभी का बहुत बहुत थैंक्स। जैसे एक पेरेंट्स होते हैं, उनके लिए उनके जो बच्चे होते हैं वही उनके लिए सब कुछ होते हैं। ऐसे टीचर जो होता है, टीचर्स के लिए स्टूडेंट जो होते हैं वही सब कुछ होते हैं। तो आप लोगों का जो प्यार मिल रहा है इस समय, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक्स। स्टूडेंट्स, हमारी जो लास्ट क्लास थी, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था हमारा रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो उसमें जो प्लांट्स होते हैं उनकी सेक्सुअल स्ट्रक्चर जो थी उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, फ्लावर को। उसके बाद में जो है वीडियो में थोड़ा स्किप हो गया था, लास्ट का जो पोर्शन था वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो उसको हम लोग मेल सेक्स ऑर्गन जो है उसको रिकैप करेंगे, दोबारा से देखेंगे। तो आज की क्लास जो है वो हम लोग स्टार्ट करें मेल सेक्स ऑर्गन से। मेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन जो है इसमें हम लोगों ने देखा था प्लांट जो होता है, प्लांट के अंदर फ्लावर जो होता है, इस फ्लावर के अंदर स्टेप से बाइलोब्ड, ये एंथर, ये स्टेमन जो है ये प्रेजेंट होता है। तो स्टेमन का जो फर्स्ट पार्ट होता है, अपर जो पार्ट होता है ये एंथर, एंथर। इस एंथर में जो है ये बाइलोब्ड होता है और एक जो लोब होती है उसके अंदर दो सैक प्रेजेंट होते हैं, विच इज कॉल्ड पोलन सैक और माइक्रोस्पोरेंजियम। तो ये वाला जो है ये इसके अंदर एक जो पोलन सैक जो होता है, सॉरी एक जो एंथर होता है उसके अंदर 4 पोलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होता है। तो इसकी स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे यहाँ से। जैसे ये वाला जो पोलन ग्रेन है, सॉरी एंथर जो है, इस एंथर का हम लोग ट्रांसफर सेक्शन ले रहे हैं। ये जो ट्रांसफर सेक्शन लेंगे, इस ट्रांसफर सेक्शन में हमें जो है टोटल 4 पोलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजियम इस टाइप से जो है इसकी स्ट्रक्चर में ऑब्टेन होती है। ये हमारे पास इसका हम लोगों ने ट्रांसफर सेक्शन लिया है और इसके ऊपर यहाँ से इस टाइप से जो है टोटल 4 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, थर्ड लेयर। ये इनर वाले साइड में यहाँ पे प्रेजेंट है ये माइक्रोस्पोरेंजियम और पोलन सैक, ओके। और इसके अराउंड जो है वो इस टाइप से इसकी फोर्थ जो लेयर है वो प्रेजेंट होती है। फोर्थ लेयर है ये इसकी टैपेटम, ओके। फर्स्ट वन, ये सबसे आउटरमोस्ट जो लेयर है इट इज एपिडर्मिस, dermis. Second one, endothecium, endothecium. Third one, middle layer, थर्ड वन मिडिल लेयर। और ये जो स्ट्रक्चर बनी हुई है, ये जो लेयर बनी हुई है अराउंड माइक्रोस्पोरेंजियम, इट इज नोन एज टैपेटम, टैपेटम, ओके। इस टाइप से जो पोलन एंथर जो होता है, एंथर के ट्रांसफर सेक्शन में इस टाइप से जो 4 माइक्रोस्पोरेंजियम और पोलन सैक प्रेजेंट होते हैं। ये जो एंथर होता है, एंथर जो है इसमें मेनली इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होती है इसकी एंथर बॉल, ये वाली जो है, और दूसरा इसके इनर वाले साइड में जो है ये स्पोरोजिनस टिश्यू। अब देखिए हम लोगों ने स्ट्रक्चर जो देखी थी इसमें इस टाइप से, एक ये और एक ये दोनों मिलकर जो है वो एक जो है लोब का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ऐसे जो बाकी वाले जो दोनों है, ये वाले जो है दोनों इंक्लूड होके ऐसे दूसरे वाले जो है ऐसे इस टाइप से जो ये टोटल 4 जो पोलन सैक है वो इसमें इस टाइप से प्रेजेंट है, और ये वाले जो चारों ही हैं वो इस टाइप से एक लॉन्ग
सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है, ऐसे लंबी स्ट्रक्चर होती हैं सारे के सारे। तो इसका हम लोगों ने जब ट्रांसफर सेक्शन लिया यहाँ से, तो इस समय इसमें हमें ये जो है 4 पोलन सेक और माइक्रोस्पोरेंजियम जो है वो यहाँ से विजिबल होते हैं, दिखाई देते हैं। अब इसके आउटर में जो प्रेजेंट है ये इसकी एंथर वाल, और इसके इनर वाली जो पार्ट है ये है इसमें माइक्रोस्पोरेंजियम। ओके, अब देखिए इसमें एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टेपिटम, ये वाली जो ये 4 लेयर्स हो गई। अब ये वाला जो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका हम लोग जो है वो सेलुलर व्यू लेते हैं। तो सेलुलर व्यू लेंगे तो इसमें सबसे आउटर मोस्ट जो स्टेप्स है, ये जो है फर्स्ट लेयर वो प्रेजेंट हो जाएगी, स्टेप से फर्स्ट लेयर। और ये जो आउटर मोस्ट लेयर होती है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस सिंगल लेयर स्ट्रक्चर ही होती है, सिंगल लेयर जो है सेल्स की, लेकिन सेल इस साइड से अरेंज होके और पूरी लेयर का फॉर्मेशन कर रही है, ये एपिडर्मिस होती है। और एपिडर्मिस जो होती है, एपिडर्मिस में इसकी जो फंक्शन होता है, ये जो सेल्स होती है इनका फंक्शन होता है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। उसके बाद में सेकंड जो लेयर है ये होती है एंडोथीसियम, इसके जस्ट इनर वाले साइड में जो है इस टाइप से यहाँ पे प्रेजेंट रहेगी एंडोथीसियम, ये वाली जो है ये दूसरी लेयर रहेगी इसकी एंडोथीसियम। ओके, ये हो गया एंडोथीसियम, ये फर्स्ट है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। सेकंड वन हो गया ये इसमें एंडोथीसियम, एंडोथीसियम, एंडोथीसियम इसके इनर वाली साइड में। अब एंडोथीसियम जो है ये भी एक सिंगल लेयर ही होती है, सेल्स की जो है एक सिंगल लेयर बनी हुई है ये वाली। इसके बाद में जस्ट इसके इनर वाली साइड पे चलेंगे तो यहाँ पर जो है ये मिडिल लेयर आएगी। मिडिल लेयर जो होती है इट इज जनरली जो है मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। मल्टी लेयर मींस स्टेप से जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये तो एक ये वाली लेयर होगी। ऐसे इसके बाद में दूसरी लेयर बनी हुई है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेप से, और ये जो है 3 लेयर्स, 3 या 4 लेयर जो है इसमें प्रेजेंट होती है। इट इज मिडिल लेयर, मिडिल लेयर, मिडिल लेयर। एंड लास्ट जो है इसमें ये आएगा इसमें टेपिटम, इस टाइप से जो है ये टेपिटम की सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगी इस टाइप से। ये टेपिटम है, ओके, इट इज टेपिटम, टेपिटम। इस टाइप से ये जो है ये 4 लेयर्स जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं। नाउ नेक्स्ट इसके फंक्शन देखिए, एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर है, तो आउटर मोस्ट लेयर है ये इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है, एंथर वाल जो होती है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। सेकंड वन एंडोथीसियम, सेल्स ऑफ एंडोथीसियम आर हाइग्रोस्कोपिक, इसकी जो सेल्स होती हैं ये होते हैं हाइग्रोस्कोपिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइग्रोस्कोपिक? हाइग्रोस्कोपिक का मतलब ये है कि इसकी जो सेल्स होती हैं वो वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करके और स्वेल्ड हो जाती हैं, और फिर उसमें और ज्यादा जब एब्जॉर्बेशन होता है तो उससे सेल्स जो होती हैं वो ब्रस्ट हो जाती हैं, फट जाती हैं। तो इसका जो है फंक्शन वो क्या रहेगा, ये वाली जो है वो ब्रस्ट होके फट कर जो है वो एंथर डेhiscence में हेल्प करती है। मतलब मैच्योर एंथर जब ब्रस्ट होगा फट जाएगा तो उससे मैच्योर पोलन ग्रेन्स आउटसाइड में रिलीज होते हैं, तो उनको रिलीज करने की जो प्रोसेस है वो होती है डेhiscence ऑफ एंथर, तो उसमें हेल्प करती है। नेक्स्ट वन थर्ड मिडिल लेयर, मिडिल लेयर की जो सेल्स होती हैं इनका फंक्शन क्या रहेगा, ये वाली जो है यहाँ पे डेवलपिंग जो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है। डेवलपिंग जो स्पोरोजिनस टिश्यू रहेगा जिसमें बाद में जो है एमएमसी और एमएमसी से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा, पोलन ग्रेन्स बनेंगे, तो उनको जो है ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं। और लास्ट जो है टेपिटम, टेपिटम जो है ये भी यहाँ पे स्पोरोजिनस जो टिश्यू है माइक्रोस्पोरेंजियम में, तो माइक्रोस्पोरेंजियम में जो सेल्स प्रेजेंट है उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने का कार्य करते हैं। अब यहाँ से देखिए टेपिटम जो होता है, इस टेपिटम के अंदर 2 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। टेपिटम जो है इसके अंदर 2 टाइप की सेल्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट जो होती है, फर्स्ट होती है इसमें अमीबॉइड, फर्स्ट वन है इसमें अमीबॉइड। अमीबॉइड का मतलब ये है कि इसकी जो लेयर्स होती हैं, ये जो टेपिटम लेयर है इसकी कुछ सेल्स हैं वो लार्ज हो जाती हैं एंड फॉर्म ए पेरिप्लाज्मोडियम, फॉर्म
पेरिप्लाज्मोडियम, पेरिप्लाज्मोडियम जो है उसका फॉर्मेशन करती हैं और ये जो है वो अमीबॉइड मूवमेंट करती हैं। अमीबॉइड मूवमेंट का मतलब क्या है, जैसे अमीबा के अंदर जो है मूवमेंट होता है, अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, उसके अंदर हम लोगों ने देखा कि उसके अंदर जो मूवमेंट होता है वो सूडोपोडिया के थ्रू होता है। ऐसे इनके अंदर जो सूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है उनके थ्रू ये जो है वो मूवमेंट करती हैं। सेकंड वन होती है इसमें ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर और सीक्रेटरी, सीक्रेटरी सेल्स। these secretory cells secrete callose, कैलेज और कैलोज। कैलोज जो है उसका सीक्रेशन करते हैं। तो कैलोज का मतलब क्या रहेगा, फंक्शन क्या रहेगा यहाँ पे जैसे एमएमसी जो है, एमएमसी का डिवाइडेशन होने से इसमें 4 जो है माइक्रोस्पोर एक साथ बनेंगे और सारे के सारे जो है चारों वो एक साथ अटैच रहेंगे। तो इनको अटैच करने के लिए जो है ये कैलोज रेस्पॉन्सिबल होता है। फिर यहां से जो है इसमें कैलेज एंजाइम, कैलेज एंजाइम, एंजाइम जो है रिलीज होगा और ये जो कैलेज एंजाइम है इस कैलोज को डिग्रेडेट करेगा, जिससे ये वाले जो है चारों के चारों इस टाइप से जो है वो फ्री हो जाएंगे। तो इस टाइप से ये जो है कैलोज का सीक्रेशन करता है। ओके, ये तो थी इसकी आउटर लेयर। इसके बाद में इसमें जो मिडिल जो पार्ट होता है, ये इनर वाला जो पार्ट होता है, इसके अंदर ये वाले प्रेजेंट होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम, और these are also called पोलन सैक। ये वाले जो है ये पोलन सैक भी कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे these are also known as थीका, थीका, थीका प्रेजेंट होते हैं, ये वाले थीका होते हैं। तो इस टाइप से एक जो एंथर होता है उसके अंदर 4 प्रोटीन कितने थीका हो जाएंगे, 4, 1 2 3 4। और ये वाले जो है इनके अंदर प्रेजेंट होता है यहाँ पे स्पोरोजीनस टिश्यू, स्पोरोजीनस टिश्यू। ये जो स्पोरोजीनस टिश्यू है इसी की सेल जो है आगे जो है वो डेवलप्ड होके और एमएमसी की तरह एक्ट करेंगे, जिससे पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। ओके, इसका जो ये जो मिडिल पार्ट होता है यहाँ पे, क्योंकि ये जो है दोनों लोब, एक लोब ये वाली होगी जिसके अंदर 2 पोलन सैक प्रेजेंट है और एक ये वाली लोब होगी जिसके अंदर 2 पोलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट है। तो इन दोनों लोब्स को अटैच करने के लिए ये जो है ये होता है यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू, इट इज कनेक्टिव टिश्यू। ओके, ये जो है ये एक कंप्लीट मैच्योर जो एंथर होता है उसकी स्ट्रक्चर होती है, उसका ट्रांसफर सेक्शन लिया हम लोगों ने और उसमें जो है ये प्रेजेंट होते हैं। 4 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट होती है एपिडर्मिस जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है, सेकंड एंडोथेलियम जो होती है ये डाइजेशन में हेल्प करती है, मिडिल लेयर और टेपिडम जो है ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है। ओके, तो ये जो है ये था इसमें टियर्स ऑफ एंथर। नाउ नेक्स्ट, अब ये जो है स्पोरोजीनस टिश्यू जो है यहां से देखिए इसमें क्या होगा, स्पोरोजीनस टिश्यू जो है इस स्पोरोजीनस टिश्यू में ये जो है माइक्रोस्पोरेंजियम जो है इसी की हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। नेक्स्ट जो टॉपिक है वह माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। What is the meaning of microsporogenesis? Formation of haploid pollen grains from MMC, microspore mother cell, known as microsporogenesis. Means formation of haploid pollen grain from MMC means microspore mother cell by
बाय मियोसिस, मियोसिस डिवीजन, बाय मियोसिस डिवीजन। ओके, अब इधर से देखिए ये वाला जो है ये हमारे पास एंथर था, ये हमारे जो है ये इसमें टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम जो है यहाँ पे इसमें स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट है, तो स्पोरोजिनस टिश्यू जो है इसी की सेल जो है वो थोड़ी डेवलप्ड होंगी, उनका साइज जो है वो लार्ज हो जाएगा एंड दे एक्ट एज एमएमसी। यहाँ से जो एक के एवरी सेल एक्ट एज एमएमसी, जितनी भी सेल है सभी की सभी जो है वो किसकी तरह बिहेव करेंगी, एमएमसी। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे एक सेल लिया है ये वाली, इट इज एमएमसी, माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर मदर सेल, मदर सेल, और पोलन मदर सेल भी इसको नाम दिया जाता है। तो ये वाले क्या, अब इसमें फर्स्ट टाइम डिवाइडेशन होगा, यहाँ पे जो डिवाइडेशन हो रहा है इट इज मियोसिस, एंड यू नो बाय द मियोसिस डिवीजन वन पेरेंटल सेल फॉर्म टोटल 4 डॉटर सेल्स। एक जो सेल है इसमें मियोसिस डिवीजन होने से टोटल जो है यहाँ से कितनी सेल का फॉर्मेशन होगा, टोटल 4 सेल्स। अब देखिए यहाँ से जो है मियोसिस फर्स्ट होगा, मियोसिस फर्स्ट में पहले 2 सेल बनेंगी और इसी के साथ मियोसिस सेकंड जब होगा तो एक एक सेल जो है इससे टोटल 4 सेल्स, इस टाइप से जो है इनका फॉर्मेशन हो जाएगा, और ये जो है वो एक लेयर से इस टाइप से जो है ये अटैच रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे जो 4 पोलन जो है ये पोलन रिंग्स अटैच हो रखे हैं, इट इज नोन एज माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर बन गई ये इसमें माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, अभी हमें ये भी ध्यान रखना कि यहाँ पे जो एमएमसी थी ये कौन सी स्टेज में थी, ये डिप्लॉयड स्टेज में थी। जैसे इसमें मियोसिस डिवीजन होगा तो यहाँ पे जो जितने भी बन रहे हैं ये सारे कैसे बनेंगे, दीज आर हैप्लॉइड, सारे के सारे जो है वो हैप्लॉइड होंगे। ओके, तो मियोसिस डिवीजन से जो जितने भी बनेंगे वो सारे के सारे क्या रहेंगे इसमें, हैप्लॉइड। ओके, तो ये बन गया इसमें माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्राड का मतलब है कि 4 जो है इसमें पोलन ग्रेन्स अटैच हो रखे हैं, सो इट इज नोन एज पोलन टेट्राड। ओके, यहां से जो है ये, अब इसमें कैलोस जो लेयर प्रेजेंट है उससे ये अटैच हो रखे हैं, इसके साथ यहाँ पे कैलेज एंजाइम सीक्रेट होगा और कैलेज एंजाइम जो वो इस कैलोस को डिग्रेडेट कर देगा, उससे ये वाले जो सारे के सारे जो है वो इस टाइप से फ्री हो जाएंगे, ऐसे जो है ये अलग अलग फ्री हो गए। ये वाले जो है ये हो गए इसमें कंप्लीट माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोर ये बन गया यहाँ पे माइक्रो स्पोर। माइक्रो मीन्स जो इसमें मेल और स्पोर का मतलब है स्पोर। ठीक है, तो ये मेल स्पोर बन गए, या जो है मेल गैमेट जो है इसका फॉर्मेशन हो गया। अब इसके बाद में देखिए यहाँ से जो माइक्रोस्पोर, ये तो हो गया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। नाउ नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर। नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर। ठीक है, ये जो है यहां से देखें इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, इसमें सबसे इनर वाले साइड में एक लेयर प्रेजेंट रहेगी, 2 लेयर इसमें प्रेजेंट होते हैं टोटल स्टेप से। इट इज आउटर लेयर नोन एज एक्साइन, एक्साइन। और एक्साइन जो है इसका फॉर्मेशन होता है एक स्पेशल मेथड होता है स्पोरो
पोलेनिन, ये हमें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है यहाँ पे स्पोरोपोलेनिन। इसका जो फंक्शन है, इसका फंक्शन ये रहेगा कि यहाँ पे जो एक्साइन होती है, ये आउटरमोस्ट लेयर होती है, तो इस एक्साइन का फॉर्मेशन स्पोरोपोलेनिन होने से ये इसको रिजिडिटी प्रोवाइड करवाता है। जो भी एक्सेस कंडीशन आती है, एक्सट्रीम जो कंडीशंस होती हैं, उनके अंदर पोलन ग्रेन जो होते हैं उसको डिस्ट्रॉय होने से इसको प्रोटेक्ट करता है, इसको बचाता है। तो एनवायरनमेंट के अंदर लॉन्ग टाइम तक जो पोलन ग्रेन सर्वाइव करते हैं वो इसी की वजह से करते हैं, क्योंकि पोलन ग्रेन के ऊपर जो एक्साइन है ये स्पोरोपोलेनिन से बनी हुई है, और स्पोरोपोलेनिन उनको डिस्ट्रॉय होने से बचाता है। तो इसका फंक्शन ये रहेगा, यहाँ पे जो है इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट इनर वाली जो लेयर होती है, इट इज नोन एज इंटाइन, एंड फॉर्मेशन ऑफ इंटाइन बाय पैक्टोसेल्यूलोज। पैक्टोसेल्यूलोज मीन्स पैक्टिन प्लस सेल्यूलोज। ये भी हमें ध्यान रखना है कि इंटाइन जो है उसका फॉर्मेशन किससे होगा, पैक्टोसेल्यूलोज से। तो पैक्टोसेल्यूलोज है, इससे क्या होगा, यहाँ से जो है जब पोलन ग्रेन जर्मिनेट होगा तो उससे पोलन ट्यूब का जो फॉर्मेशन है, वो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन इंटाइन से ही होता है। ओके, अब ये जो एक्साइन होती है, एक्साइन होती है, इस एक्साइन के ऊपर कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोपोर्स। जनरली जो डाइकोट जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनके ऊपर जनरली 3 जर्म पोर प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो है ये हो जाएगा इसमें जर्म पोर। यह जो जर्म पोर है, इनका क्या फंक्शन रहेगा, जैसे पोलन ग्रेन जर्मिनेट होगा तो पोलन ट्यूब जो है वो इसके आउटसाइड में निकलेगी, बाहर की ओर जो निकलेगी वो इन्हीं के थ्रू निकलेगी। मतलब जैसे ये जर्मिनेट हुआ, यहाँ पे पोलन ट्यूब बनी, फिर ये जो है वो और ग्रो करके और इस टाइप से जो है वो आगे की ओर मूव करती जाएगी कंप्लीट जो इस टाइप से। तो यहाँ से इसमें जो पोलन ग्रेन्स जो पोलन ट्यूब जो बनेगी वो इसी से पोलन से बाहर की ओर निकलेगी यहाँ से। ओके, इसके इनर वाली जो साइड होती है, इनर साइड में यहाँ पे इसमें 2 सेल प्रेजेंट होती हैं। एक जो है ये होती है इसमें जो लार्ज साइज होती है वो होती है इसमें वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल्स। और एक जो स्मॉल साइज सेल होती है इट इज जेनेटल सेल और जनरेटिव सेल। ओके, इस टाइप से एक जो पोलन ग्रेन होता है, इस एक पोलन ग्रेन के अंदर यहाँ पे 2 सेल प्रेजेंट होती हैं। एक होती है इसमें वेजिटेटिव सेल जो कि लार्ज साइज होती है, और दूसरी होती है जनरेटिव सेल। और ये जो जनरेटिव सेल होती है इसमें एक बार जो है फिर माइटोसिस डिवीजन होता है, और उस माइटोसिस डिवीजन से यहाँ पे जो है इसमें क्या बनता है, 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो है वो अलग अलग कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि जैसे इसमें आगे जो डिवाइडेशन होगा तो उस डिवाइडेशन से 2 मेल गैमेट बन जाता है। ठीक है, 2 मेल गैमेट यहाँ से, तो ये जो है जैसे 2 मेल गैमेट बनेंगे, ये जो 2 मेल गैमेट बन गए, यहाँ पे हो गई ये 3 सेल्ड स्ट्रक्चर, 3 सेल्ड स्टेज। और मोस्ट ऑफ जो एंजियोस्पर्म होते हैं, अबाउट 40% एंजियोस्पर्म जो होते हैं उनके अंदर ये वाले स्टेज होती है, जबकि रिमेन जो 60% होते हैं उसमें ये जो है 2 सेल्ड स्ट्रक्चर। तो अभी यहाँ पे जो है ये 2 सेल प्रेजेंट रहेंगी, तो 2 सेल स्टेज जो होती है, 2 सेल स्टेज, इट इज फाउंड इन अबाउट 60% ऑफ एंजियोस्पर्म। ये जो है ये ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर है जो कि 40% एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होती है इस टाइप से। ठीक है, तो अब देखिए इसमें जो है वो एक बार इसका समरी व्यू लेते हैं, कंप्लीट क्या क्या पढ़ा दिया हम लोगों ने। समरी टोटल जो समरी यहाँ पे देखिए, ये जो है ये हमारे पास एंटर है, यहाँ पे थी हमारे पास एमएमसी, ये वाली जो है ये क्या हो जाएगी एमएमसी। में फर्स्ट टाइम क्या हुआ, मियोसिस डिवीजन। तो मियोसिस डिवीजन जैसे हो तो इसमें माइक्रोस्पोर बने, और एक जो है ये पोलन टेट्राड था, पोलन टेट्राड के अंदर यहाँ पे बन गया ये माइक्रोस्पोर, ये बन गया यहाँ पे माइक्रोस्पोर। ओके, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो गया, और ये जो माइक्रोस्पोर है यहाँ पर जो है ये
टू सेल्ड स्ट्रक्चर है, एक मेल जेनेटिव सेल है और दूसरी वेजिटेटिव सेल। लार्ज साइज है ये वेजिटेटिव सेल रहेगी और जो स्मॉल साइज है ये जेनेटिव सेल्स रहेगी। इसके बाद में अब इसमें फिर से जो है माइटोसिस डिवीजन, यहाँ पे मियोसिस था, ये एमएमसी थी, एमएमसी में मियोसिस डिवीजन होने से माइक्रोस्पोर बना और इस माइक्रोस्पोर में यहाँ पे होगा माइटोसिस। माइटोसिस तो जैसे यहाँ पे माइटोसिस डिवीजन होगा उससे फिर क्या बनेगा, यहाँ पे इस तरह से जो है ये आउटर में इसकी जो है ये एक्सेंट प्रेजेंट रहेगी इस तरह से, और ये बनेगी यहाँ पे टू मेल गैमेट्स एंड वन इज वेजिटेटिव सेल। तो इस तरह से जो है ये वाले जो है ये जो दोनों बन गए यहाँ पे, ये वाले दोनों क्या है, ये इसमें मेल गैमेट, मेल गैमेट, और ये जो ये है वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल। ओके इस टाइप से जो है कंप्लीट ये जो है ये मेल गैमेट इसका फॉर्मेशन हो गया। ओके कुछ जो प्लांट्स होते हैं, कुछ प्लांट्स के अंदर यहाँ पे जैसे एमएमसी जो है, एमएमसी के अंदर मियोसिस डिवीजन होने से जो है माइक्रोस्पोर टेट्राइड बन रहा है। इसके बाद में बहुत सारे जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, ये पोलन ग्रेन जो है वो अटैच होकर एक स्पेशल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं विच इज नोन एज पोलिनियम। पोलिनियम ये वाले जो है बहुत सारे जो है वो अटैच होकर पोलिनियम, पोलिनियम का फॉर्मेशन करते हैं। और इसका जो एग्जांपल है वो इसमें कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस एग्जांपल देखेंगे इसमें कैलोट्रोपिस। ओके पोलिनियम का फॉर्मेशन हो गया और ये कैलोट्रोपिस। इसको हिंदी जो नेम होता है, हिंदी नेम होता है इसमें जैसे आकड़ा जिसको बोलते हैं, आकड़ा या मदार, वो होता है ये वाला प्लांट कैलोट्रोपिस। तो उसके अंदर जो है ये पोलिनियम जो है उसका फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो है ये कंप्लीट माइक्रोस्पोर की स्ट्रक्चर हो गई। ऐसे कुछ जो है इसमें एक टर्म और दी हुई है, पोलन ग्रेन्स जो होता है, कुछ प्लांट के पोलन ग्रेन्स जो है वो ह्यूमंस के अंदर एलर्जी कोज करते हैं। ठीक है जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है पार्थेनियम। पार्थेनियम जो प्लांट होता है, पार्थेनियम, ये जो है इसके पोलन ग्रेन्स हैं वो पोलन एलर्जी, पोलन एलर्जी कोज करते हैं। ये जो है ये भी हमें ध्यान रखना है। ये जो है एक इसको जो है कांग्रेस ग्रास या गाजर घास बोलते हैं हिंदी में। इसके जो प्लांट होता है वो एक छोटा प्लांट होता है, उसके ऊपर व्हाइट व्हाइट कलर के स्मॉल से फ्लावर लगते हैं। तो वो जो फ्लावर होते हैं उनके अंदर बनते हैं पोलन ग्रेन्स। और ये जो पोलन ग्रेन्स हैं वो यदि आपकी बॉडी के साथ अटैच हो जाते हैं या आप उसके कांटेक्ट में आते हैं तो हमारी जो स्किन होती है उसके ऊपर ईचिंग स्टार्ट हो जाती है और स्किन जो है उसकी अपर लेयर जो है वो वहां से रिमूव होने लगती है, हटने लगती है या फिर जैसे फटने लगती है। तो हमारे अंदर जो इसमें ईचिंग होने लगती है, खुजली होने लगती है। ठीक है ऐसे ही कई बार हम लोग देखते हैं कि जैसे हम लोग गार्डन वगैरह में जाते हैं तो किसी गार्डन में जाते ही जो है हमें स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती है, बार बार जो है वो छींक आना स्टार्ट हो जाती है। तो वो जो है वो भी किसका रीजन है, वो पोलन एलर्जी का ही रीजन होता है। ठीक है तो ऐसे जो कुछ प्लांट्स होते हैं वो हमारे अंदर जो है वो एलर्जी कोज करते हैं। ओके नेक्स्ट वन, इसमें जो है स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेटोफाइट। नेक्स्ट वन, यहां से देखिए ये जो पोलन ग्रेन था इस पोलन ग्रेन के डेवलपमेंट से इसके जो है मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। अभी हम लोगों ने देखा है यहाँ पे कि पोलन ग्रेन जो होता है, इस पोलन ग्रेन में होती है इनर लेयर इंटाइन, और ये जो इंटाइन होती है जैसे इसमें जर्मिनेशन होता है तो उस जर्मिनेशन से यहाँ से जो पोलन ट्यूब वो इसके बाहर की ओर निकलती है इस तरह से।
ठीक है। और यहाँ से जो है पोलन ट्यूब वो इस टाइप से बाहर की ओर निकलेगी। अब यहाँ से हम लोगों ने देखा था कि जो इसमें एक तो वेजिटेटिव सेल और दूसरी जनरेटिव सेल, तो इसमें वेजिटेटिव सेल जो होती है उस सेल का न्यूक्लियस वो इस पोलन ट्यूब के टर्मिनल एंड पे रहेगा, ठीक है। वेजिटेटिव जो सेल्स होती है, वेजिटेटिव सेल ही जो जनरली है उसका न्यूक्लियस इसमें पोलन ट्यूब फॉर्मेशन को स्टार्ट करता है, और बाकी जो जेनेटिव सेल्स के जो मेल गैमेट हैं वो इस मेल गैमेट इसमें पीछे की ओर रहेंगे यहाँ पे इस टाइप से, ठीक है। तो ये जो है ये होगा इसमें एक्साइन, एक्साइन इट इज इन टाइम, इन टाइम दिस इज जर्म पोर, जर्म पोर इट इज पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब these two are male gamete, male gamete and it is vegetative, vegetative nucleus, nucleus, ओके इस टाइप से। तो यहाँ से जो अब ये वाला जो पोलन ट्यूब है, इस पोलन ट्यूब के अंदर एक तो जो है वो वेजिटेटिव न्यूक्लियस और दो जो है वो मेल गैमेट, तो इस टाइप से ये जो लॉन्ग स्ट्रक्चर बनेगी, दिस स्ट्रक्चर नोन एज मेल गैमेटोफाइट। एक्चुअल में ये जो है वो पोलन ग्रेन जो होता है, पोलन ग्रेन जब जर्मिनेट होकर पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर लेता है तो उसमें जो है तीन न्यूक्लियस वो प्रेजेंट हो जाते हैं, जिसमें दो मेल गैमेट होते हैं और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है। दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर नोन एज मेल गैमेटोफाइट। और ये वाला जो है ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई, और इसका जो डेवलपमेंट है ये डेवलपमेंट कब होता है, जब पोलन ग्रेन जो होता है ये जनरली क्या होगा, जब इसका पोलिनेशन हो जाएगा और पोलिनेशन के बाद में ये जो है वो स्टिग्मा पे आ जाएगा। ये इसमें पिस्टिल, यहाँ पे जब जर्मिनेट हो जाएगा ये पोलन ट्यूब, जैसे पोलन ग्रेन है वो यहाँ से पोलिनेट हो गया, और पोलिनेट होने के बाद में ये वाले जो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होती है उस इंटरेक्शन की वजह से इसमें पोलन ट्यूब जो होती है उसका फॉर्मेशन होगा, और ये जो पोलन ट्यूब है वो इसमें ग्रो करती जाएगी। तो ये जो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है ये जनरली क्या होता है, ये इसका फॉर्मेशन यहाँ पे जो स्टाइल वाला पार्ट होता है इस स्टाइल पार्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ से इसका जो डेवलपमेंट है, अब पोलन ग्रेन जो होता है, अब इस पोलन ग्रेन में देखिए जनरली जो है वो तीन जर्म पोर प्रेजेंट है। जनरली एक जो पोलन ग्रेन होता है उसमें जनरली तो एक ही पोलन ट्यूब है उसका फॉर्मेशन होता है, लेकिन कई जो होता है जिसके अंदर एक का फॉर्मेशन हो रहा है वो होता है मोनोसाइफोनस, और जिसके अंदर एक से ज्यादा ये वाले जो जैसे तीन जर्म पोर है तो तीनों जर्म पोर से तीन पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन इसमें हो सकता है। लेकिन जैसे ये वाला जो है यहाँ से डेवलप होके और ये कहां तक जाएगी, ओव्यूल्स तक, तो इसमें से तीनों में से केवल एक ही जो है वो इसमें एंटर करेगी, तीनों की तीनों कभी भी एंटर नहीं करती है। तो ये स्टेप से यदि एक से ज्यादा पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है देन इट कॉल्ड पॉलीसाइफोनस, ठीक। तो ये था इसमें जो है मेल गैमेटोफाइट जिसके स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखी है। स्टूडेंट आज की क्लास को हम लोग इतना ही रखेंगे, बाकी नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।